बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर अफगानिस्तान जो सा है। वन ऑफ द रीज़न ऑफ द सर्ज इन टेररिज्म इज़ दैट इन अफगानिस्तान जो सा है हर किस्म की जो दहशतगर्द एक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्पेस मिल रही है। हमारे पास शवाहिद हैं फितना अल ख्वारिज के, अफगानिस्तान में मराकज़ हैं, उनके वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, तरबियत हो रही है। जाफर एक्सप्रेस हमले का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। वाक़या पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल था। DGISPR की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत अफगानिस्तान मुलव्विस हैं। भारतीय मीडिया दहशतगर्दों की जारी करदा प्रोपेगेंडा वीडियो को बार बार चलाता रहा। भारतीय मीडिया ने फेक वीडियो चलाकर बयानियाँ बनाने की कोशिश की। दहशतगर्दों की हिमायत में मीडिया मुहिम को भारत की सरपरस्ती हासिल थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मजीद बोले, दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडल्स के साथ राब्ते में थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की स्पेस मिल रही है। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। DGISPR ने मजीद कहा, हाल ही में अफगान सूबे बांग्लादेश के नायब गवर्नर का बेटा खारजी बदरुद्दीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। खारजी मुजीबुर रहमान अफगान आर्मी में बटालियन कमांडर था जो यहाँ दहशतगर्दी करता है। बन्नू वाक़े में भी अफगान दहशतगर्द मारे गए। कुलभूषण यादव के दौरान हिरासत बयानात भी मीडिया के सामने पेश। 12 तारीख को 1 बजे के करीब, ये नंबर 8 से पहले वहाँ पे उन्होंने आईडी के ज़रिए इसको इंटरसेप्ट किया। ये मल्टीपल ग्रुप्स में थे। एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे, उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा। ये वाक़या हो रहा है, एक तो ये फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी इस ऑपरेशन की, एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, फेक वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं। इन दहशतगर्दों का ना बलूचियत से ताल्लुक है, ना इंसानियत से ताल्लुक है, ना इनका पाकिस्तान से, ना दीन इस्लाम से ताल्लुक। इस पूरे अमल के दौरान जब ये दहशत वाक़या चल रहा था तो ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। पाक फौज ने 354 यरगमाली बाजियाब कराए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 26 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। शोहदा में 18 कत्ता लोक आर्मी और FC से है। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान यरगमाल अफराद में से कोई हलाक नहीं हुआ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फोर्सेस के ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते का इंतखाब किया। दहशतगर्द कई ग्रुपों में थे। एक ग्रुप ने औरतों और बच्चों को ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने बाहर बिठा लिया। स्पेशल सर्विस ग्रुप ने इंतहाई पेशा वराना अंदाज में ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों को मॉनिटर और एंगेज करने के बाद मौत के घाट उतारा गया। दहशतगर्द किसी मुसाफिर को यरगमाल बनाकर अपने साथ नहीं ले गए। इस कमीशन के पास जो टोटल केसेस लाए गए वो 10,405 लाए गए। उसमें से 8,144 केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं। सिर्फ बैलेंस में 452 रह गए, रेस्ट हैव बीन रिजॉल्व। स्टेट एक सिस्टमेटिक तरीके से इस मिसिंग पर्सन्स को रिजॉल्व कर रही है। ये जो BLA है, इनमें कौन लोग हैं, इनकी लिस्ट किधर है? आर दे मिसिंग? कराची के अंदर हर रोज़ मेहनत मजदूरी करने के लिए जो लोग आते हैं उनमें से कई लोग जो से हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, लावारिस होकर उनको दफना दिया जाता है। किसी के वो मिसिंग है। क्या अमेरिका में मसला नहीं है? UK में भी मिसिंग है, इंडिया में भी मिसिंग है। लापता अफराद के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस हवाले से कमीशन बना हुआ है। रियासत एक तरीक़ाकार के तहत लापता अफराद के केसेस हल कर रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के 2,911 केसेस में से सिर्फ 452 रह गए हैं, बाकी तमाम केसेस हल कर लिए गए हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले अफराद कौन थे? किसी के पास उनकी नाम या शनाख्त है या मिसिंग पर्सनस हैं? क्या अमरीका, बरतानिया और भारत में मिसिंग पर्सनस का मसला नहीं? दुनिया में कहां पर लोग अपनी अफवाज और इदारों पर चढ़ दौड़ते हैं? दहशतगर्दी की जंग के हज़ारों शोहदा के बच्चे और अहले खाना क्या उन्हें याद नहीं करते? इस बयानी को समझें, यह कहां से आता है और इसका क्या मकसद है।
दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में सिंध जॉब पोर्टल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, जिस तेजी से मुसल्लह अफवाज ने हमलावरों का खात्मा किया काबिल तारीफ है। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। हमें अपनी जोग्राफियाई और इलाकाई सरहदों की हिफाजत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, पानी के मामले पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम चाहते हैं कि पानी के 1991 के मुआहदे पर अमल होगा। मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। अपनी आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाएंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्राइवेट सेक्टर से मिलकर नौजवानों को रोजगार देंगे। अवाम तक रिलीफ पहुँचाने के लिए हुकूमत का साथ देंगे। पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान की आलमी मालियाती इदारे को $2 अरब कर्ज की दरख्वास्त। राय के मुताबिक $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मंजूरी होगी। दोनों की मंजूरी इकट्ठी होने का इम्कान। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $1 अरब कर्ज पाकिस्तान को एक साथ में मिलेंगे। IMF वफ़द ने दरख्वास्त मंजूरी के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड में पेश करने की यकीन दहानी कराई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए आलमी मालियाती इदारा ग्राउंड वर्किंग को मॉनिटर करेगा। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के बाद एग्जेक्टिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी अप्रैल-मई में मुतवक्के है। पाकिस्तान में पायदार मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएं। हुकूमत आपकी हर किस्म की मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बोले, अल्लाह के फजलो करम और मुआशी टीम की काविशों की बदौलत इस्तेहकाम के हसूल के बाद मईशत तरक्की की जानिब तेजी से गामज़न है। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी का मरबूत स्कीम लाया जाए। सदर लाहौर चैम्बर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात। मियाँ अबूजर शाह के मुतालबे पर वज़ीर आज़म को पोर्ट्स पर फंसे तमाम कंटेनर्स को फौरी रिलीज करने का हुक्म। पोर्ट्स एतवार को भी खुली रखने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रेना की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी की अफरियत के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इज़हार। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की खपत और कीमतों के हवाले से गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में चीनी की वाफिर मकदार मौजूद है। चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेलकर उस पर मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। BLA की इस दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे जवान आए रोज़ अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से कौमी असम्बली में ट्रेन हादसे पर कोई बात नहीं हुई। उमर अयूब ने कहा, ख्वाजा आसिफ उमर के इस हिस्से में आ चुके हैं कि इंसान की यादाश्त खराब हो जाती है। सिंध में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। BLA और TTP का मकसद तकसीम और खौफ पैदा करना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेहतरीन अंदाज में जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद ऑपरेशन किया। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो सका। सूबों ने अपना काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में NFC के तहत 600 अरब से जायद गया। KP में इंसदाद दहशतगर्दी महकमे का दफ्तर किराए की इमारत में है। आपके लोगों में इस्तिताअत नहीं है। सूबों की नाहली वफाकी इदारों पर नहीं डाली जा सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने ईवान में वज़ारत दाखिला की 1 साला कारकर्दगी पर बहस की पेशकश कर दी। दहशतगर्द इतने ताकतवर कैसे हो गए कि रियासत के रेट को चैलेंज कर रहे हैं। PTI रहनुमा ज़रताज गुल वज़ीर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवालात का जवाब देने के बजाय दहशतगर्दी का इल्ज़ाम PTI पर लगाया। वज़ीर दिफा रेहाना डार से इंतखाब हारी हुए हैं। पाकिस्तान में रहने को कोई तैयार नहीं। अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ज़रताज गुल ने कहा कि आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म 5 मुशीर रख सकते हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर ऐसे बनाते हैं जैसे रेवड़ियाँ बांट रहे हों।
जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद सिंध असम्बली में अक्सरियत राय से मंजूर। करारदाद में पाक फौज के खराज तहसीन पेश। दहशतगर्दी के खिलाफ बिला तफरीक मुनज़्ज़म होने और वतन अजीज़ के दिफा का अज़म। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि बलूचिस्तान के हालात सोचे समझे मंसूबे के तहत ख़राब किए गए। पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। गवादर में इक़्तिसादी सरगर्मी शुरू होते ही हमले करवाए गए हैं। बलूचिस्तान में आज दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो सूबा तरक्की करेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्क से मदद मिलती है। दहशतगर्दी में आम शहरियों को मारा जा रहा है। पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर की जा रही हैं। बानी पीटीआई को जिस्मानी या ऑनलाइन पेश करना मुमकिन नहीं है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इससे कबल अदालत ने बानी पीटीआई को 2 बजे बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर बानी पीटीआई को 2 बजे तक ऑनलाइन पेश किया जाता है तो ठीक, वरना 3 बजे उन्हें अदालत में लाया जाए। अदालत ने जेल हुकाम और आईजी इस्लामाबाद से बयान हल्फी तलब करते हुए समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान आज फिर जीआईटी के सामने पेश न हुई। जराये के मुताबिक जीआईटी ने अलीमा खान की इस्तदा पर 19 मार्च को दिन 12 बजे फिर तलब कर लिया। अलीमा खान की जानिब से उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी जीआईटी के सामने पेश हुए। आईजी इस्लामाबाद जीआईटी की सरबराही कर रहे हैं। विफाकी काबीना में मजीद 3 वज़रा का इजाफा। 1 विफाकी वजीर और 2 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीर इमरान शाह शजरा मनसब अरमगान सुबहानी से हल्फ लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जाती अमरा में पंजाब की खूबसूरती से मुतालिक इजलास। सूबे में तरक्याती मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुशावरत। पार्क, सड़कों और शहरी तरक्की के इक़दामात पर तबादला ख्याल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी के इजलास में शिरकत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, DG PHA और DG लाहौर वार्ड सिटी में भी इजलास में शरीक। सिंध के नौजवानों के लिए मौक़े पैदा कर रही हैं। शफाफ तरीके से नौकरियां देंगे। मौक़े और टैलेंट को इकट्ठा करें तो मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का iworkforSindh.com पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सरकारी मुलाजमतों को भी पोर्टल में शामिल करेंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को पोर्टल से लिंक किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन बोले कि ये ऐप पूरी दुनिया से मुंसलिक होगी। पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवान अपनी CV अपलोड कर सकेंगे। न सिर्फ हुकूमत बल्कि निजी इदारे भी इस पोर्टल से रोजगार देखेंगे। हुकूमत बिलावास्ता मुलाजमतें भी दे रही है। लोगों को हुनरमंद बनाने के मंसूबे भी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच की सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या स्पीकर के जारी करदा सर्टिफिकेट का फैसला खत्मी होता है? क्या पार्लियामेंट किसी बिल को मिनी बिल करार देने का इख्तियार रखती है? सीनियर वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक स्पीकर ही इस फैसले का मजाज है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ऑनलाइन टैक्सी चलाने वालों के लिए हुकूमत से इजाज़तनामा लेना जरूरी करार। सूबाई मोटर गाड़ियाँ तरमीमी एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर। नए कानून के तहत ऑनलाइन ऐप्स के जरिए चलने वाली टैक्सी सर्विसेज को कानूनी और बाकायदा बना दिया गया। कार के मालिक या ड्राइवर को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस पेश करना होगा। इजाज़तनामा 1 साल के लिए होगा और उसे हर साल तजदीद कराना होगा। कवायद की खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर को 2000 रुपये जुर्माना होगा। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद एक्ट फौरी तौर पर नाफिज अमल हो जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में बादलों की एंट्री। पिपला और नूरपुर थल समेत गिरदुनवा में शदीद आलाबारी। हाफिजाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तरंडा मोहम्मद पना में गर्द चमक के साथ बारिश। मौसम सर्द हो गया।
तरक शहर और मज़ाफ़ात में भी गरज चमक के साथ बारिश, मालाकंड और बटकराम में मूसलाधार बारिश, चित्राल, दीर, सवात, वज़ीरिस्तान में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के इलाके जैकबाबाद, तशमोर, लाड़काना, सखर और गिरदोनवा में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी जारी। वादी नीलम और लीपा समेत बालाई इलाकों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए।